नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं रैदास के पदों के बारे में। यहां हम लोग रैदास के 2 पदों का अध्ययन करेंगे और ये जो पाठ है ये सीबीएसई की कक्षा 9 हिंदी बी के लिए है, हिंदी कोर्स बी के लिए है। ओके, तो बिना किसी विलंब के हम लोग ये पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे इस पाठ का उद्देश्य या लर्निंग आउटकम्स, अर्थात इस पाठ को पढ़ने के बाद हम क्या क्या जान पाएंगे। इस पाठ को पढ़ने के बाद हम लोग संत रैदास, जो रविदास के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके बारे में जान पाएंगे। हम ये जान पाएंगे कि संत रैदास पेशे से एक मोची थे, जिन्हें हम अंग्रेजी में कोबलर कहते हैं। छोटी जाति के थे, लेकिन इनकी भक्ति उच्च कोटि की थी। इनकी भक्ति इतनी श्रेष्ठ साबित हुई कि ये हिंदी साहित्य जगत के एक श्रेष्ठतम विभूति के रूप में माने जाते हैं और मध्यकालीन युग के एक श्रेष्ठ कवि के रूप में परिगणित किए जाते हैं। हर माघ पूर्णिमा के दिन इनकी जयंती भी मनाई जाती है। भक्ति के अनूठे रूप के बारे में जान पाएंगे। यहाँ पर इन्होंने भक्ति की एक अनूठी मिसाल पेश की है। इनके हिसाब से मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, ये सब आडंबर है, दिखावा है। इनका मानना है कि ईश्वर तो आपके हृदय में ही वास करते हैं। आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, आपका लोगों पर विश्वास होना चाहिए। आप माधव सेवा करना चाहते हैं, ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं, तो मानव की सेवा कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए, आपको ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे। भक्त की श्रद्धा और समर्पण भाव को समझ सकेंगे। इनके पदों में हम ये जान पाएंगे कि भक्त रैदास किस प्रकार की श्रद्धा और समर्पण भावना अपने आराध्य के प्रति, अपने श्रेष्ठ ईश्वर के प्रति रखते हैं। कल्पना व भावों की सजीवता से अवगत हो सकेंगे। संत रैदास का मानना है कि हम जिसकी भी भक्ति करते हैं वो हमसे कई गुना अधिक श्रेष्ठ होता है, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। तो उनकी ये कल्पना बिल्कुल सही साबित होती है और इसी भावों को ये मूर्त रूप देते हुए कवि ईश्वर की तुलना तरह तरह के प्राकृतिक उपादानों से करते हैं और खुद भी ईश्वर के जैसा बनना चाहते हैं। इनके पदों में हम लोग मुख्यतः ब्रज भाषा के शब्दों के बारे में जानेंगे और कुछ कुछ अवधी भाषा के शब्दों का भी हम लोगों को ज्ञान होगा। अब हम लोग आ जाते हैं कवि परिचय पर। देखिए, हिंदी साहित्य जगत में आज तक जितने भी कवि हुए हैं, उनमें से सबसे अधिक अगर जीवनावधि अर्थात लाइफ स्पान किसी को मिला है तो वो है संत रैदास को। संत रैदास का जन्म 1388 में हुआ और इनकी मृत्यु 1518 में हुई। इस लिहाज से ये 130 साल तक जीवित रहे और इनका जन्म भी बनारस और इनकी मृत्यु भी बनारस में ही हुई। मध्ययुगीन साधकों में संत रैदास का विशिष्ट स्थान है। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास को जरा भी विश्वास न था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित हैं। अब हम लोग आ जाते हैं इस पाठ की पृष्ठभूमि पर। देखिए, इस पाठ में हम लोग रैदास के 2 पदों का अध्ययन करेंगे। पहले पद में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, वरन उसके अपने अंतस अर्थात अपने हृदय में सदा विद्यमान रहता है। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। अर्थात रैदास अपने ईश्वर को श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न मानते हैं, इसीलिए वो उनकी भक्ति भी करते हैं और उनके जैसा बनना भी चाहते हैं। इसलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा, उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है, जिसमें भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें ऊंचा स्थान दिया है। अर्थात दूसरे पद में रैदास जी का मानना है कि जो भी व्यक्ति ईश्वर की सच्चे हृदय से भक्ति करता है, अपने
तन मन को पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है, वो चाहे उच्च कुल का हो या निम्न कुल का, ईश्वर बिना भेदभाव किए उन्हें अपनाते हैं और समाज में उन्हें एक सम्मानजनक स्थान प्रदान करते हैं। देखिए पाठ की छवियाँ। इस चित्र में हम ये साफ देख सकते हैं कि संत रैदास जो पेशे से एक मोची हैं, उन्होंने यहाँ पर कुछ जूतों का निर्माण भी किया हुआ है, एक जूता सी भी रहे हैं वो। और ये दृश्य हमें यह दिखाता है कि जैसे ही इन्हें अवसर मिलता है, अवकाश मिलता है, इन्हें आवश्यकता महसूस होती है, इन्हें अनुकूलता महसूस होती है, तो ये भगवान के लिए पदों की रचना करना शुरू कर देते हैं। अर्थात अपने अवकाश के समय में ये पदों की रचना करते हैं और बाकी कामों में जूते चप्पल सीते और बनाते हैं। ये संत रैदास इतने श्रेष्ठ व्यक्ति थे कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी इनके पास इनके दर्शन हेतु आते थे। इनका आशीर्वचन और आशीर्वाद लेने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा भी इनकी कुटिया के आगे प्रतीक्षारत रहते थे, इनसे सलाह मशविरा करते थे। और मीरा, जो हम लोग जानते हैं हिंदी साहित्य जगत में एक बहुत ही प्रसिद्ध कवयित्री हुई मीरा, वो भी संत रैदास की ही शिष्या थी। अब हम लोग आ जाते हैं इनके दो पदों पर। पहला पद है अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। तो इस पद में जो भी शब्द आपको कठिन लग रहे हैं उसके सरल अर्थ यहाँ दे दिए गए हैं। आप यहाँ वीडियो को पॉज करके इन कठिन शब्दों के सरल अर्थ का अध्ययन जरूर कर लें। हम लोग अब आ जाते हैं पदों पर। देखिए पहले पद में संत रैदास ने ईश्वर और भक्त के गहन संबंध को विविध प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से व्यक्त किया है। इन पंक्तियों में संत रैदास अपने प्रभु के प्रति प्रेम भक्ति प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। अर्थात मुझे तो आपके नाम को जपने की आदत लग गई है, मुझे राम नाम जपने की धुन सवार हो गई है, और अब यह आदत कैसे छूटेगी। ये अपने प्रभु जी को कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अर्थात ये प्रभु जी को चंदन मानते हैं और खुद को पानी मानते हैं और कहते हैं जाकी अंग अंग बास समानी। ये हम सभी जानते हैं कि पानी जो होता है वो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, अर्थात गंधहीन होता है। लेकिन जैसे ही पानी चंदन के संपर्क में आता है तो पानी में कलर भी आ जाता है और सुगंधी भी आ जाती है। इसी प्रकार जब से संत रैदास ने प्रभु जी की वंदना शुरू कर दी है, तब से उनका अंग अंग सुवासित हो गया है, उनका हृदय प्रफुल्लित रहने लगा है, वो बहुत खुश रहने लगे हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चंदन के संपर्क में जब पानी आता है तो पानी भी सुवासित हो जाता है, उसी प्रकार संत रैदास भी ईश्वर के संपर्क में आने के बाद खुद को बड़े ही भाग्यशाली मानते हैं। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। यहाँ पर कहते हैं संत रैदास कि हे प्रभु, आप तो बादल हैं, घने बादल, ठीक है, और मैं क्या हूँ, मैं जंगल का मोर हूँ। जिस प्रकार काले बादलों को देखकर मोर अपने पंख फैलाकर नाचने लगता है, ठीक उसी प्रकार मैं भी आपका नाम जब लेता हूँ तो मेरी बाँछें खिलने लगती है, मेरा मन फूला न समाता है, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानने लगता हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा। चकोर एक पक्षी होता है जो चांद से बड़ा प्रेम करता है और सारी रात चांद को निहारता रहता है। उसी प्रकार हे प्रभु, आप चांद है, चंद्रमा है, शशि है, मयंक है, और मैं चकोर पक्षी हूँ जो पूरी रात अपने चांद को, अपने आराध्य को देखता रहता है। तीसरी पंक्ति में कहते हैं प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। संत रैदास कहते हैं कि हे ईश्वर, आप दीपक हैं और मैं इस दीपक का बाती हूँ। जाकी ज्योति बरे दिन राती। ज्योति अर्थात ज्योति, लौ बरे
जलना जिसकी ज्योति दिन रात जलती रहती है। प्रभु जी आप दीपक है और हम बाती। चौथे पंक्ति में कहते हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। यहाँ देखिए हम लोगों को केवल मोतियाँ ही दिखाई पड़ रही है, धागे नहीं। तो यहाँ पर संत रैदास कहते हैं कि प्रभु जी आप मोती हैं और मैं मामूली सा धागा हूँ। जैसे सोनहि मिलत सुहागा। सुहागा एक प्रकार का द्रव्य होता है जो सोने में डाल देने पर सोना और भी साफ और खरा हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि हे ईश्वर आप तो स्वर्ण के समान है और मैं उस सुहागे, उस क्षार द्रव्य के समान हूँ जो जैसे ही सोना से मिलता है तो सोना और भी पवित्र हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर रैदास कह रहे हैं कि आप सदा सर्वदा श्रेष्ठ हैं और मैं अकिंचन, मैं सामान्य व्यक्ति आपकी भक्ति करके खुद को भाग्यशाली मान रहा हूँ। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, अर्थात आप स्वामी हैं और मैं सेवक हूँ, ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास की भक्ति कैसी है? रैदास की भक्ति जो है वो सेवक भाव वाली भक्ति है। वो अपने आराध्य को स्वामी मानते हैं और खुद को दास मानते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहले पद का अध्ययन कर लिया। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे पद पर। देखिए दूसरा पद जो है वो कुछ इस प्रकार का है। इस पद में जितने भी कठिन शब्द हो सकते हैं उसके सरल अर्थ इस स्लाइड में दे दिए गए हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके अभी इस सरल अर्थों को ज़रूर पढ़ लें। हम लोग सीधे आ जाते हैं पद पर। इस पद में संत रैदास ने प्रभु को दीन दुखियों, अछूत और दरिद्र लोगों पर दया करने वाला बताया है। प्रभु की भक्त वत्सलता तथा समदर्शिता का चित्रण है। प्रभु की अपार अनुकंपा का यहाँ वर्णन है और कहते हैं कि ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। लाल अर्थात ईश्वर। हे ईश्वर ऐसा काम आपके अलावा और कौन कर सकता है। तो क्या काम किया है ईश्वर ने, देखते हैं। गरीब निवाजू, गरीबों के ऊपर दया करने वाले गुसैया स्वामी, मेरा माथे छत्रु धरे। अर्थात जब से मैंने आपकी भक्ति में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है तब से मुझे भक्ति का फल मिलना शुरू हो गया है। देखिए अब मेरे ऊपर छत्र धारण हो गया है, अर्थात मुझे लोग अब बड़े ही सम्मान की नज़रों से देखते हैं, इज्जत की नज़रों से देखते हैं। मैं छोटी जाति का होते हुए भी लोग मुझे नमस्कार करते हैं, मुझे आपका भक्त मानते हैं और इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए और क्या हो सकती है। इस पद में संत रैदास ने प्रभु की विलक्षणता का वर्णन करते हुए कहा है कि हे स्वामी आप जैसी कृपा कौन कर सकता है। गरीबों पर दया करने वाले हे ईश्वर आपकी कृपा से मैंने अपने सिर पर सम्मान का छत्र धारण कर लिया है। जाकी छोटी जगत कऊ लागे ता पर तू ही ढरे। देखिए जाकी छोटी, जिसके छुअन मात्र से जगत के लोगों को लगता है कि हम लोग अपवित्र हो गए, क्योंकि मैं तो चमार जाति का हूँ, मोची जाति का हूँ। मेरा काम मोची का है, जूते चप्पल सीना है मेरा काम। तो मैं छोटी जाति का हूँ और लोग हमसे छुआछूत की भावना भी रखते हैं। तो जिसके छुअन मात्र से जगत के लोग अपने आप को अपवित्र मान लेते हैं, वैसे लोगों पर आप ही तो कृपा करते हैं। नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोविंदु काहू तेना डरे। अर्थात नीचे को ऊंचा कर सकने की योग्यता, कर सकने की हिम्मत केवल और केवल मेरे ईश्वर में है, मेरे गोविंद में है। और मेरा गोविंद जब किसी नीचे व्यक्ति को ऊंचा स्थान देता है तो उसे किसी बात का डर नहीं है। नामदेव, कबीरू, तिलोचनु, सधना, सैनु तरे, अर्थात ये जो 5 नाम हैं, नामदेव, ये रहे नामदेव, कबीर, तिलोचनु,
ये है सधना और सैनु, और खुद संत रैदास ये सब निम्न जाति के हैं। सोसाइटी में इनका जो सोशल स्टेटस है वो बहुत ही लो है, बावजूद इसके इन सभी पर कल्याण करने वाले, कृपा की वर्षा करने वाले, अपने पीयूष का वर्षण करने वाले और कोई नहीं बल्कि ईश्वर ही है, जिन्होंने इन निम्न वर्ग के कवियों को भी संसार में, समाज में, इतिहास में एक ऊंचा स्थान प्राप्त किया। कही रविदासु सुनहु रे संतु, हरि जीवते सभे सरे। संत रैदास कहते हैं कि सुनो है संतो, संतो मुझे ध्यान से सुनो, मेरे हरि की कृपा मात्र से ही असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। ये ही हैं जो हमें किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले दे सकते हैं, और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि किसी में भी ऐसा करने की सामर्थ्य, योग्यता, काबिलियत नहीं है। मेरे ईश्वर की इच्छा से सब कुछ संभव है। तो इस तरीके से हम लोगों ने दूसरे पद का भी अध्ययन कर लिया। अब हम लोग आ जाते हैं इस पाठ से कुछ प्रश्नों पर। तो देखिए, पहले पद में भगवान और भक्त को जिन जिन चीज़ों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। तो ये बड़ा आसान है। पहले पद में चंदन और पानी से, बादल और मोर से, चंद्रमा और चकोर से, तुम दीपक हम बाती से, मोती और धागा से, सोने और सुहागा से। याद आ रहा है? यहाँ देखिए, चंदन, पानी, देख रहे, घन मतलब बादल, मोर, चंद और चकोर, उसके बाद दीपक और बाती, मोती, धागा, सोना, सुहागा। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इन चीज़ों से तुलना की गई है। दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए। तो गरीब निवाजू अर्थात गरीबों पर दया बरसाने वाले, उनका ख्याल रखने वाले ईश्वर को कहा गया है, अपने आराध्य को कहा गया है। दूसरे पद की जाकी छोटी जगत कऊ लागे ताप पर तू ही ढरे, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। हम लोगों ने देखा कि जिसके छुअन मात्र से जगत के लोग अपने आप को अपवित्र मानने लगते हैं, उन लोगों पर कृपा करने वाले, पीयूष वर्षण करने वाले, अमृत वर्षण करने वाले और कोई नहीं बल्कि ईश्वर हैं। रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है? तो देखिए, रैदास ने अपने स्वामी को, देखिए, लाल, ऐसी लाल, ठीक है, लाल कहकर, गुसैया कहकर, गरीब निवाजू कहकर, गोविंद कहकर, गोस्वामी कहकर, हरि कहकर, प्रभु कहकर आदि नामों से पुकारा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पाठ का अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। हम लोग पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।